आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुद्वारा बंगला साहिब में और मेरे साथ मौजूद है सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह जी, जो गुरुद्वारा बंगला साहिब के हेड ग्रंथी हैं। आइए करते हैं इनसे बात। गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव आ रहा है, तो इस मौके पर गुरुद्वारे में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और यहाँ उस दिन क्या खास बनेगा? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा बंगला साहब, गोल्डन टेम्पल, श्री दरबार साहब, हरमंदिर साहब के बाद पूरे वर्ल्ड में सिख धर्म का ये दूसरा स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा संगत एकत्र होती है। डेली भी और संडे को भी, और कोई भी गुरपुरब हो, नया साल हो, तो सिख धर्म का जो सबसे बड़ा गुरपुरब है वो श्री गुरु नानक देव महाराज जी का आगमन गुरपुरब है, जो अब 27 नवंबर को आ रहा है। उस उपलक्ष्य में 26 को नगर कीर्तन होएगा, जिसको सिख परेड बोलते हैं, जुलूस। और 27 को जो बड़े समागम होंगे, मुख्य पंडाल होगा, वो तो होगा रकाबगंज गुरुद्वारे में। लेकिन जो गुरुद्वारा बंगला साहब है, इस पे सबसे ज़्यादा संगत इधर ही आती है, जहाँ गुरु नानक देव जी का जो अपना गुरुद्वारा है, जहाँ गुरु नानक देव महाराज जी ने चरण पाए थे। और लंबा समय वहाँ एक खूह है जिसका प्याऊ बनाकर महाराज ने जो शेरशाह सूरी मार्ग था उस पे लोगों को, राहगीर मुसाफिरों को पानी पिलाया था। तो उस गुरुद्वारे में ज़्यादा संगत रहेगी। और गुरुद्वारा बंगला साहब में आज बहुत बड़ी एग्जीबिशन आरंभ हुई है, जो जिसमें सिख साहित्य और चित्र प्रदर्शनी रहेगी, सिख धर्म से रिलेटेड बुक्स, और जो हमारे 5 ककार हैं उनमें से कृपाण, कंगा, कड़ा, जो भी आज अवेलेबिलिटी है, और सिख हिस्ट्री की बुक्स, जहाँ और जो सिखों के जो सिंबॉलिक है, जहाँ जो साइन अब नए बने हुए हैं, जहाँ बच्चों के लिए कॉमिक्स है, ऐसी सब चीज़ें जो है, गुरबानी की रिकॉर्डिंग है, उसके लिए फिर पेंटिंग है, तस्वीरें हैं, ये सब आज डिस्प्ले शुरू हो गया है। ये तकरीबन 10 दिन 12 दिन रहेगा और लंगर तो रहता ही है। उसके अलावा गुरुद्वारे में दीपमाला होगी 26 को और 27 को, और निरंतर सारा दिन गुरबानी का कीर्तन होगा। और कम से कम 10 लाख लोग उस दिन बाबा जी के दरबार में आएंगे। और जो लंगर की व्यवस्था है उसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, क्योंकि हर सिख की ये श्रद्धा होती है कि इस गुरुपुरब पे हम भी अपने परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ सेवा करें, तो वो सारी व्यवस्था लंगर हाल में रहेगी। तो हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी बात होती है कि उस गुरुपुरब वाले दिन जो 10 लाख लोग आएंगे, हम उनको मत्था टिकवा लें, उनके जूते, उनकी पार्किंग, उनके लिए ये ध्यान रखना कि किसी तरह का कोई मिस हैपन ना हो, ये सबसे बड़ी सेवा होती है। सर, जैसे अभी आपने लंगर प्रथा के बारे में बताया, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत भी गुरु नानक देव महाराज जी ने शुरू की थी। उन्होंने 20 रुपए का लंगर लगाया था। पिताजी ने 20 रुपये दिए थे कि आप सच्चा सौदा करके आओ, खरा सौदा करके आओ। तो उन्होंने जो साधु थे, महात्मा थे, संत लोग थे, जो चूड़काना एक आजकल पाकिस्तान में एरिया है, कि वहाँ एक जंगल में एक आश्रम था, वहाँ वो परमात्मा की भक्ति करते थे। गुरुजी उनके पास बहुत लंबा समय रहे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ ना कोई रसोई है, ना खाना पकाया गया, ना खाना बाहर से आया, ना खाना बांटा गया, ना खाना कभी किसी ने खाया, तो गुरुजी ने उनसे ये पूछा था कि क्या आप खाते नहीं, कि आपको मिलता नहीं? तो उन्होंने बोला कि भाई हम खा लेते हैं, लेकिन खाने के लिए साधु नहीं बने। परमात्मा भेज दे तो खा लेते हैं, पर ना आए तो हम परमात्मा की रजा में भक्ति करते हैं। तो गुरुजी ने इसी को फैसला किया कि इससे और बड़ा सच्चा सौदा क्या हो सकता है।
तो गुरु जी ने तब 20 रुपए का लंगर शुरू किया, जो आज पूरे वर्ल्ड में फ्री किचन के नाम पर सिख जो धर्म है, सिख कम्युनिटी है, उसकी बहुत बड़ी शान बना हुआ है। गुरु नानक देव जी की कई बातों से हमें क्या सीख मिलनी चाहिए? गुरु नानक देव महाराज की जो शिक्षा है उसमें पहली है किरत करना। हर आदमी को काम करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए नहीं करना। तो जो संसार में गरीब लोगों के बच्चे हैं, जो नीडी परिवार हैं या जो नीडी बच्चे हैं, जो होमलेस लोग हैं, हमको उनके लिए काम करना चाहिए। दूसरा है नाम जपना, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और तीसरा है वंड छकना। जो भी परमात्मा ने आपको दी है, अकल दी है, कोई शफा दी है, कोई सुख समृद्धि पैसा दिया है, अगर आपके पास इल्म है, ज्ञान है, तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर करो। उसको बोलते हैं वंड छकना, किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना। हमारे प्लेटफॉर्म आवाज़ द वॉइस की तरफ से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और सबके लिए अरदास करना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव महाराज जो जगत गुरु हैं, जो आए इस संसार को शीतलता देने थे, और अब जो संसार की हालत है ये कोई अच्छी नहीं है। ऐसा डर लगता है कि कहीं वर्ल्ड वारी ना लग जाए। तो मेरी तो अरदास है कि परमात्मा किरपा करे, जगत जलंदा रख ले अपनी किरपा धार, जित द्वारे उभरे तितै लेहो उबार। पूरे समस्त संसार में सुख रहे और सब संसार को गुरु महाराज के पावन गुरुपुर्ब की खुशियाँ प्राप्त हो।